ओके, जैसे ये पेज है, अब इस पेज के अंदर कई सारे रूल्स हैं। जब हम लोग बेसिक एचटीएमएल पढ़ते हैं तो कई सारे रूल है। मैं रूल नंबर 1 बता रहा हूं, वो ये है कि आप कभी भी एचटीएमएल टैग के बाद, अपने एचटीएमएल टैग के बाद कभी भी कुछ नहीं लिखेंगे। नेवर राइट एनीथिंग आउटसाइड द एचटीएमएल टैग। तो मैंने यहां पर ये लिख दिया, पॉइंट लिख भी दिया, नेवर राइट एनीथिंग हियर, और इसे कमेंट कर दिया। तो एक पॉइंट क्लियर है। हाँ, अगर इसको कमेंट को हटाना है तो वापस आप कंट्रोल/, हट गया, अब लग गया कंट्रोल/। कमेंट क्यों कर दिया? क्योंकि मैं बस बता रहा हूं कि ये नहीं करना है। चलिए अगला रूल क्या है? तो नेक्स्ट रूल इज नेवर राइट एनीथिंग विदाउट एनी टैग। आप जब भी एचटीएमएल टैग में लिखोगे, जो भी लिखोगे उसके अंदर जब भी कुछ लिखोगे तो कभी भी बिना टैग का कुछ नहीं लिखना। नेवर राइट एनीथिंग विदाउट एनी टैग। जैसे सपोज मैंने यहां पर बॉडी के अंदर लिख दिया एक लाइन इज लाइक आई लव माई इंडिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये लाइन मैंने लिखी है, ये तो बढ़िया चल रही है, आउटपुट में देखा तो आई लव माई इंडिया आ भी रहा है, लाइक जैसे पैराग्राफ आ रहा है वैसे वो भी आ रहा है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे कोई पैराग्राफ टैग लगाया ही नहीं है। बट ये गलत है। क्यों गलत है? अब आउटपुट तो सही आ रहा है सर, लेकिन आपने इसे किसी टैग में नहीं रखा है, बॉडी के अंदर इसे प्लेन लिख दिया है, तो कल को आप इसके ऊपर ना तो कोई CSS लगा पाओगे, ना ही इस लाइन के ऊपर कोई जावास्क्रिप्ट चल पाएगी। यू विल नेवर एवर एबल टू आइडेंटिफाई इट। आप इस पे आप कोई ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। तो दिस इज वेरी इम्प्रोफेशनल कि आप अपने पेज में ऐसे लिख रहे हो। तो हमेशा कोई भी कंटेंट किसी ना किसी टैग में होना चाहिए। रूल नंबर 2 क्लियर है? ओके, तो बिकॉज अगर आप इस लाइन को ऐसे पैराग्राफ चाहते हैं तो आप इसको एटलीस्ट यहाँ पे कट करा, P टैग लगाया और उसके अंदर लिख दो। ये वाला स्पेस देना जरूरी नहीं है, आपका नहीं मन है तो मत दो। तो सर आउटपुट तो सेम ही आ रहा है, जैसे पहले आ रहा था वैसे आ रहा है, बट नाउ यू कैन आइडेंटिफाई इट इन फ्यूचर इफ यू वांट इट। कल को आप इस पे कुछ करना चाहो तो कर पाओगे, बिकॉज ये किसी टैग का पार्ट है। तो विदाउट टैग कुछ नहीं लिखना और एचटीएमएल के बाहर कुछ नहीं लिखना। 2 रूल क्लियर है। रूल नंबर 3, कभी भी आप हेडिंग टैग के अंदर पैराग्राफ मिक्स नहीं करेंगे और पैराग्राफ टैग के अंदर हेडिंग मिक्स नहीं करेंगे। हेडिंग और पैराग्राफ को हमेशा अलग अलग रखेंगे। क्या बोला मैंने? मैं बताता हूं क्या नहीं करेंगे। आप कभी भी अगर एक हेडिंग लिख रहे हैं और उसमें आप कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं, मैं भी कोई डमी कंटेंट लिख देता हूं। डमी कंटेंट लिखना भी बताना था। डमी कंटेंट लिखने के लिए आपको लिखना LOREM, लोरेम। आप लोरेम लिखने के बाद ये बताइए आपको कितने वर्ड का सेंटेंस चाहिए? 10। तो 10 लिखा और एंटर हिट करना, तो अपने आप देखा आपने एक 10 वर्ड का सेंटेंस लिख के आ गया अपने आप। बाकी एक लोरेम इप्सम करके ऐसे लिख के आएगा। दिस इज डमी कंटेंट। अभी मुद्दा ये है कि कुछ भी लिख दो, तो मैंने ऐसे लोरेम लिख दिया। ये डमी कंटेंट है, इसका काफी यूज होने वाला है आगे। ओके, तो अपनी हेडिंग में अब मैंने कंटेंट लिखा। क्या नहीं करना है? व्हाट एग्जैक्टली द रूल वाज कि जब आप एक हेडिंग लिख रहे हैं तो हेडिंग के अंदर, जैसे ये पूरा हेडिंग का पार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके लिख देता हूं ऐसे ब्रेक करके। यहाँ अब ये पूरा हेडिंग है, सो नेवर ट्राई टू राइट पैराग्राफ इनसाइड द हेडिंग, बिकॉज उसका कोई सेंस नहीं है। अभी आप सेव करा के अभी देखोगे तो ये हेडिंग आ रहा है इतना बड़ा। अब आप चाहते हो कि इसके बीच में यहां कोई पैराग्राफ डाल दो, डोंट डू इट। अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगा के यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ लाइक लोरेम 3, तो मैंने 3 वर्ड का ये लिखा, तो ऐसे नहीं करना है। डोंट डू दिस, बिकॉज ऐसा करने से आपको ये पैराग्राफ जैसा दिख रहा है, क्या इज इट अ पैराग्राफ? नो, इट सीम्स लाइक अ हेडिंग 3 लाइन में है, लेकिन वो बीच में पैराग्राफ लगाए थे, बट उसका कोई सेंस नहीं रहा। जैसे ये पैराग्राफ का आउटपुट आ रहा था वैसे इसका नहीं आ रहा। तो प्लीज कभी भी हेडिंग लिख रहे हैं, अब वो सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए ना, एक पेज बना रहे हो आप, तो हेडिंग होती है, पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ कभी हेडिंग के अंदर नहीं होगा, पैराग्राफ के अंदर हेडिंग नहीं होगी। इसका रिवर्स भी नहीं करना है। मींस अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा और उसमें लिखा लोरेम 10, तो ये आ गया। अब इसके अंदर जो है आप यहाँ पे अगर H1 लिखने की चेष्टा करोगे तो ये भी गलत है। दिस इज अगेन रॉन्ग थिंग, तो डोंट डू दिस अगेन। तो ये भी मत करना, क्योंकि अब वो पैराग्राफ नहीं रहा। अब वो आपको लग रहा हो ये पूरा पैराग्राफ कहाँ रहा फिर, जो बीच में हेडिंग आ गई तो। और पैराग्राफ के या तो ऊपर हेडिंग होती है नीचे होती है, ऐसा नहीं होता है बीच में, तो ये नहीं करना है। तो टैग्स का ध्यान रखना है, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग का। तो मैं इनको कमेंट कर देता हूं जिससे कि आपको पता रहे कि ये नहीं करना है। ऐसे लिख के छोड़ दिया, चलो एक सेंटेंस लिख दिया, नेवर डू लाइक दिस। और क्या नहीं करना है? रूल नंबर 3, आपको हमेशा जब भी कोई टैग आप लगाएंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी टैग मैं लगा रहा हूं वही क्लोज हो रहा है। आप किसी भी टैग को ओपन और किसी भी टैग को क्लोज नहीं कर सकते। जो टैग ओपन होगा वही क्लोज होगा। जैसे आपने यहाँ पे एक H1 लिखा और H1 लिख के आपने यहाँ कंटेंट लिख दिया लाइक लोरेम 4, तो 4 वर्ड आ गए और क्लोज आप कर दिए P को, तो दिस इज अगेन रॉन्ग थिंग। अब इससे आप कहेंगे सर आउटपुट तो आ रहा है, तो इसके बाद कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसके बाद कुछ भी लिखोगे तो हेडिंग में कंसिडर करेगा उसको, क्योंकि हेडिंग अभी तक क्लोज नहीं हुई। तो डोंट डू दिस। तो ये मत करना कि हेडिंग को ओपन करा और क्लोज पैराग्राफ कर दें, तो ये भी गलत है। उल्टा भी हो जाएगा। मींस अगर आप ऐसे करते हो कि ओपन कर रहे हैं पैराग्राफ और क्लोज कर रहे हैं H1, तो गलत तो ये भी है।
ठीक है, आउटपुट पैराग्राफ मोड में आ रहा है बट वो गलत है क्योंकि आपने पैराग्राफ क्लोज नहीं करा। आगे दिक्कत आएगी, अगले जो इसके नीचे टैग होंगे उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये भी नहीं करना है। प्रॉपर ओपनिंग, प्रॉपर क्लोजिंग, रूल्स क्लियर है, बेसिक रूल्स। आप कैपिटल या स्मॉल में कोई भी लगा सकते हैं बट मिक्स नहीं करेंगे आप। अब जैसे आपने एक टैग लिखा P, तो यू कैन मेक इट कैपिटल, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट द स्टैंडर्ड इज अगर आप पूरा पेज बना रहे हैं तो सारे टैग स्मॉल लेटर में रखें। केस सेंसिटिव नहीं है HTML, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्मॉल कैपिटल अलग है, ये भी काम करेगा और स्मॉल लिखो तब भी काम करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड बनाओ कि हम हमेशा स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि ये रूल नहीं है तो मैं इसको अलग से नहीं लिख रहा हूँ, बस समझा दिया मैंने। स्टैंडर्ड है कि हमने सारे टैग हमने स्मॉल लेटर में लिखने, क्योंकि वो इजी टू टाइप है, कैपिटल के चक्कर में कोई फायदा नहीं। एक बेसिक रूल और है, तो अब नेक्स्ट रूल ये है कि आपने अपने पेज में अपने मन से टैग नहीं बना लेने कि सर मैं ना एक P1 नाम का टैग बना देता हूं तो प्लीज डू नॉट ट्राई टू राइट समथिंग जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब आप यहां पर कई बार ऐसा करते हैं कि सर मैंने ना एक टैग लिखा P1 और मेरा ना अब P1 लिख के अब क्या वैसे तो आएगा नहीं अपने आप शॉर्टकट, तो तुम ऐसे लिख दिए, जिंदगी जूझ के आपने ये लिख दिया। अब इससे क्या होगा दिक्कत कि जब आप इसको रन कराओगे तो यू विल सी तो आउटपुट में आ गया, और जैसे पैराग्राफ आ रहा था वैसे ही आया, तो आपको लगेगा कि ये भी कोई टैग है, तो बिल्कुल नहीं, P1 नाम का कोई टैग नहीं होता। तो आप अपने से कोई भी टैग बना मत लेना। अगर आपने कहा KK लिखूंगा कि मैं कोई कंटेंट KK नाम के टैग में लिख देता हूं, तो KK नाम का कोई टैग नहीं होता है, डू नॉट डू दिस। और आउटपुट से ये मत बोलना मेरे को कि सर ये तो आउटपुट तो आ रहा था, तो वो आउटपुट नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला, आउटपुट तो तब भी आएगा जब तुम किसी टैग में नहीं लिखो कुछ भी। अगर आप कभी भी कोई कोड लिख रहे हो और आप किसी टैग में नहीं लिख रहे, आपने यहां पे सीधे ऐसे लिख दिया, तो आउटपुट तो ये भी आएगा ही ना। तो पॉइंट ये ना आउटपुट आ रहा है, पॉइंट ये है कि किसी भी ऐसे टैग को लिखना जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो ना टैग लिखने के बराबर है, वो इसके बराबर माना जाएगा कि आपने कोई टैग लगाया ही नहीं है। तो गलत टैग नहीं लिखना और अपने से टैग मत बना लेना कोई भी। जितने भी टैग HTML में होते हैं मैं आपको खुद बताऊंगा 1 by 1। ओके, तो बेसिक रूल्स खत्म होते हैं। ओके।